सर्वशक्तिमान पिता धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। खुदावन होने दे आज का वचन हर एक के जीवन में कार्य करे, हर एक को बड़ी बरकत है। खुदावन यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम आज पढ़ेंगे नहमीया की किताब 2 अध्याय 2 वचन से। तब राजा ने मुझसे कहा, तू रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? ये तो मन की ही उदासी होगी। तब मैं अत्यंत डर गया। मैंने राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे। जब वह नगर जिसमें मेरे पुरखों की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों न उतरे? हालेलुया। यहाँ पर राजा अर्थशास्त्र ने जब नहमीया को देखा कि उसका आज मुँह उतरा हुआ है, उदास लग रहा है, तो उसने कहा कि तेरा मुँह क्यों उतरा है? तो उसने कहा कि जब मेरे पुरखों की जो कब्रें हैं, जिसमें मेरे पुरखों की कब्रें हैं, वो नगर उजाड़ पड़ा है, उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुँह क्यों नहीं उतरेगा? हालेलुया। आज यहाँ पर बात हो रही है, नहमीया इस चीज़ से उदास नहीं है। यहाँ पर राजा ने पहले पूछा, तू रोगी नहीं है, इस चीज़ से उदास नहीं है कि वो बीमारी के कारण उदास नहीं है, वो फाइनेंशियली उदास नहीं है, वो अपनी इच्छा के जो अपनी पर्सनल नीड के कारण उदास नहीं है, कोई लग्जरी लाइफ के लिए उदास नहीं है। यहाँ पर जो उसकी उदासी है खुदा के लिए है। हालेलुया। खुदा के लोगों के लिए उसके अंदर भारी बोझ है, उसके लिए उसका मुँह उतरा है। और वो क्लियर कह रहा है, राजा को आंसर दे रहा है कि अगर जिसमें मेरे पुरखों की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हैं, मेरा मुँह क्यों नहीं उतरेगा? हालेलुया। आज हम इस बात पर फोकस करेंगे कि क्या हमारा भी जब परमेश्वर के काम रुकते हैं, हमारा मुँह उतर जाता है, मन उदास हो जाता है। और जो परमेश्वर के जन हैं वो परमेश्वर के कामों को लेकर बहुत गंभीरता के साथ सोचते हैं, जिससे नहमीया सोचता था, और वो उदास हो जाते हैं, उनका मुँह उतरता है, वो इस चीज़ का बोझ लेते हैं। और आज हम इस बात पर फोकस करेंगे कि क्या हम परमेश्वर के कामों का हमारे लिए बोझ है, हमारा मन उदास हो जाता है। पर संसार की बात करें, संसार को लग्जरी लाइफ ना मिले तो वो उदास हो जाते हैं। उनको अच्छी शॉपिंग, जैसे वो अच्छा कपड़ा ना पहने, या अच्छा खाना ना मिले, या पैसों की ज़रूरत पूरी ना हो, बीमारी ठीक ना हो, कई ऐसे संसारी काम हैं जो नहीं होते, तो संसारिक लोगों का मुँह उतर जाता है। वो परमेश्वर के भवन में आके ऐसे मुँह उतरे हुए बैठ जाते हैं। हमने तो बड़ी प्रार्थना की, प्रभु ने हमारा काम ही नहीं किया। हमने तो बड़ी प्रार्थना की, प्रभु ने हमारी चंगाई हमें दी नहीं। हमने तो बहुत प्रार्थना की, प्रभु ने मेरा घर ही नहीं बनाया। उनका मुंह इन बातों से उतरता है। पर जो परमेश्वर के लोग होते हैं वो परमेश्वर के कामों का बोझ लेते हैं। परमेश्वर का कोई काम रुक जाए, उनका मुंह उतर जाता है। परमेश्वर के काम डिले हो जाए, उनका मुंह उतर जाता है। कलीसिया प्रभु के कामों का बोझ ना ले तो उनका मुंह उतर जाता है। हालेलुया। आज अगर सचमुच आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, तो जो बोझ नहमीया के अंदर है, वो रोगी नहीं था, उसे कोई मुश्किल नहीं थी, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर उसका मुंह उतरा हुआ था, वो उदास था, क्योंकि उसके अंदर एक भारी बोझ था कि जो फाटक हैं वो जले हुए हैं। वो जो लोग पर बंधुआई से लौट कर आए हों, उनके लिए उसके अंदर ज़्यादा बोझ था। आज क्या आप लोगों के अंदर उन लोगों के लिए बोझ है जो अभी तक प्रभु में आए नहीं, जो आज तक बचाए नहीं गए, जिन्होंने अभी तक तौबा नहीं की, जिन लोगों तक आज तक प्रभु का वचन नहीं आपके और मेरे द्वारा पहुंचा? क्या आपका मुंह नहीं उतरता? क्या आप उदास नहीं होते? अगर आप उदास नहीं होते, आप प्रभु के काम जब आपके भवन में, चर्च में, मिनिस्ट्री में होते हैं, तो आप उस काम में एफर्ट्स नहीं करते, आप उस काम का बोझ नहीं रखते। सिर्फ आपका पास्टर ही उस बोझ को अकेला ढो रहा है, तो पास्टर ही आशीष पाएगा।
अगर आप अपनी मिनिस्ट्री के लिए बोझ रखेंगे, अपने चर्च को लेके आप एफर्ट्स करेंगे, आप परमेश्वर के काम को लेकर एफर्ट्स करेंगे, आपके मन में एक उदासी होगी, बोझ होगा कि मेरे परमेश्वर का काम रुकना नहीं चाहिए, और इसके लिए आपका मुंह उतरेगा, तो आपके पर्सनल कामों के लिए कभी भी प्रभु आपका मुंह नहीं उतरने देंगे, आपको उदास नहीं होने देंगे। अगर आप प्रभु के कामों के लिए एफर्ट्स करेंगे और उसके लिए आपके अंदर भारी बोझ होगा, आप एक आशीष का कारण हो जाएंगे और आपकी ज़िंदगी में एक आशीष फलदार जीवन को जिएंगे। हालेलुया। और इसलिए आज अगर आप आज तक प्रभु के कामों को डिले कर रहे हैं तो आज उसके काम करना शुरू कर दीजिए। अगर आपने आज तक प्रभु के कामों का बोझ नहीं लिया तो आज प्रभु के कामों का बोझ लेना शुरू कर दीजिए। जो नोहामिया ने किया, यहाँ पर उसके अंदर परमेश्वर के लिए एक बोझ था। आज उस बोझ को अपने अंदर लीजिए। वो जो बोझ आप परमेश्वर के कामों के लिए लेंगे वो आपके लिए एक आशीष का कारण हो जाएगा। जब आप संसार के कामों का बोझ लेते हैं तो वो एक श्राप का कारण बन जाता है, क्योंकि व्यवस्था विवरण 28 कहता है, मैंने दो रास्ते तेरे लिए रखे हैं, एक आशीष का और एक श्राप का, और ये चुनना हमने है, हम कौन से रास्ते में चलेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने कहा जो परमेश्वर के वचन को मानता है, उस पर चलता है, वो धन्य होगा। आने जाने में, उठने बैठने में, हर जगह वो धन्य होगा, वो ब्लेस इंसान होगा और सबसे ब्लेस इंसान होगा। पर हम जान नहीं रहे ब्लेसिंग आएगी कैसे, कहाँ से आएगी। वो दो रास्ते कौन से हैं? जो परमेश्वर के कामों का बोझ लेता है वो आशीषित व्यक्ति है। वो वाला आशीषित व्यक्ति है जो व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में लिखी है आशीषें, वो सारी आशीषें उस पर आ जाती है। जो लोग परमेश्वर के कामों का बोझ नहीं लेते, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय की अनाज्ञाकारी वाला जो रास्ता है वो चुन लेते हैं और सारे श्राप उन लोगों पर आते हैं। हालेलुया। इसलिए आज आप नोहामिया की तरह अपने जीवन में बोझ लीजिए। और जिन्होंने व्यवस्था विवरण 28 अध्याय नहीं पढ़ा, आज उसको पढ़िए। वहाँ पर दो रास्ते परमेश्वर ने बनाए हैं, एक आशीष का रास्ता, एक श्राप का रास्ता। और हम समझ रहे हैं कि अगर वो वचन पढ़ेंगे तो हमें आशीष मिल जाएगी। वचन पढ़ने से सिर्फ आशीष नहीं मिलेगी, वो जो रास्ते हैं उन दोनों पे चलने वाले बंदे को, जो अनाज्ञाकारी के रास्ते पे चल रहा है वो श्रापित है, जो आज्ञाकारी परमेश्वर की आज्ञाकारी कर रहा है वो आशीषित है। अगर आपके अंदर आज प्रभु के कामों के लिए बोझ आ जाएगा, आप व्यवस्था विवरण 28 अध्याय का जो आशीष का वो वचन है वो आपके जीवन में आज पूरा होने जा रहा है। और अगर जो लोग अभी भी संसार के कामों को एफर्ट्स लगा रहे हैं, अपने घर को बनाने में एफर्ट्स लगा रहे हैं, अपनी ही जीवन के लिए एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, उनके जीवन में आशीष नहीं होगी। इसलिए भाई और बहनों, आज अगर आपका मुंह उतरे, उदासी आए, तो परमेश्वर के लिए पहले बोझ आपके जीवन में हो तो आपके जीवन में प्रभु कभी उदासी नहीं आने देगा। आपकी हर एक श्राप आशीष में बदल जाएगा। इसलिए जो बोझ नोहामिया के अंदर प्रभु ने डाला है वो बोझ आज हमारे जीवन में होना चाहिए। हमारे जीवन में प्रभु के लिए एक बोझ होना चाहिए। इस वचन के द्वारा ब्लेस करे प्रभु आपको बड़ी बरकत दे। आमीन। सबको जय मसीह की।